बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस अरहम अर्राहिमीन के नाम से जो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी खालिक है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर। आज एक बेमिसाल वजीफ़ा लेकर हाजिर हूँ जिसके ज़रिए हुसूल इल्म और उसके ज़रिए हुसूल माल व दौलत के लिए बेपनाह आसानियाँ होंगी। मैं हूँ सैयद आमिर जाफरी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सूरह नूह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तग़फ़ार के जिन इनामात का ज़िक्र फरमाया है, उस हवाले से आज ये चौथी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करेंगे। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाई अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। सूरह नूह की आयत 10 ta 12 में बताया जा रहा है कि अगर इस्तग़फ़ार करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाह माफ़ करेगा, माल औलाद बाग और नहरें अता करेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के उस दौर के इंसान को अपनी दुनियावी ज़िंदगी पुरआसाइश रखने के लिए पानी, ज़राअत, औलाद और माल की ज़रूरत थी और उखरवी ज़िंदगी पुरआसाइश रखने के लिए गुनाहों से माफ़ी की ज़रूरत थी और उनको अपनी दुनियावी और उखरवी दोनों ज़िंदगियों को पुरआसाइश रखने के लिए एक कुलिया बताया गया कि इस्तग़फ़ार करो। मेरे मोहतरम नाज़रीन, उस दौर के इंसान को अगर इन आसाइशों की ज़रूरत थी तो क्या आज के इंसान को नहीं? बिल्कुल है, बल्कि आज रंगारंग आसाइशें हैं और उनके हसूल के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जिद्दोजहद की जाती है। इस जिद्दोजहद का जुज़्व आज़म है इल्म। आज जितने भी ज़राए मुआश हैं उनमें से ज़्यादातर को अपनाने के लिए उस ज़रिया मुआश के मुताल्लिक इल्म का हुसूल ज़रूरी है। आज का वजीफ़ा या दुआ इन दोनों मकासद के हुसूल में आसानियाँ पैदा करने के लिए है। अगर आप इस वजीफ़े को मामूल बना लें तो आपके लिए हसूल इल्म में आसानियाँ होंगी और फिर उस इल्म के ज़रिए आप पर रिज़्क़ के दरवाज़े भी खुल जाएंगे। रुपए पैसे के लिए जितने भी वज़ाइफ़ हैं उनका बेहतरीन वक्त बाद अज़ फ़जर है, क्योंकि ये वक्त रिज़्क़ की तकसीम का होता है। लेकिन अगर कोई मुनासिब उज़्र हो तो आप इसको बाद अज़ नमाज इशा भी कर सकते हैं। करना आपने ये है कि फ़जर या इशा की नमाज खुशू व खुजू से अदा करें और 400 मरतबा ये ज़िक्र पढ़ें। अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं कि अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना होता है। ज़िक्र मुकम्मल होने के बाद और दुरूद पाक पढ़ने से पहले दिल से अपने लिए दुआ करें। अगर मुस्तकिल 400 मरतबा न पढ़ सकें तो 80 दिन तक 400 की तादाद ही पढ़ें और फिर उसके बाद एक तस्बीह रोज़ाना का मामूल रखें। और अगर किसी दिन ये भी ना कर सके तो कम अज़ कम 11 बार ये ज़िक्र ज़रूर पढ़ लें। इंशाअल्लाह हसूल इल्म के लिए ज़हन और वसाइल खुल जाएंगे और हसूल माल व दौलत के ज़राए भी दस्तयाब हो जाएंगे। ज़िक्र ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल हय्युल क़य्यूम बदीउस समावाति वल अर्ज़ मिन जमी ज़ुल्मी व जुर्मी व इसराफ़ी अला नफ्सी व अतूबु इलैह। ये ज़िक्र एक दफ़ा फिर सुन लें। मैं आपके लिए ज़रा आहिस्ता से पढ़ रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल हय्युल क़य्यूम बदीउस समावाति वल अर्ज़ मिन जमी ज़ुल्मी व जुर्मी व इसराफ़ी अला नफ्सी व अतूबु इलैह। तो नाज़रीन, ये अमल करें और इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की खैर व खूबी समेटें। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह निगहबान।